राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ वट सावित्री पर मैं किस प्रकार से पूजन की हूँ वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज वट सावित्री का व्रत है और यहाँ पे मैं घर पे ही आज पूजन कर रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक गमले में वट की पेड़ को लगा दी हूँ और अच्छे से उसको पूरा सजा दी हूँ गमले को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारे पत्तों को भी मैं सजा दी हुई हूँ इस पे हल्दी कुमकुम लगा करके, और बहुत ही सुंदर से पूरे पेड़ के गमले को अच्छे से हमें सजा लेना चाहिए। और अगर आप पेड़ के पास भी जाकर करना चाहते हैं तो वहां पे भी कर सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। तो मुझे वीडियो बनाना था तो इसीलिए मैं घर पे ही की हूँ। अगर आप चाहें तो वट के पेड़ के पास भी जाकर ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन वहां पे काफी भीड़ होती है जहाँ पे हम लोग पूजन करते हैं। तो इसीलिए मैं घर पे की हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ कि किस प्रकार से मैं साड़ी पूजा की हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि साड़ी पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो वट सावित्री के पूजा में हमें कलश की स्थापन करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक कलश के कंठ में मैं मौली बांध रही हूँ। तो इसमें मौली बांध करके और उसके बाद इस कलश को मैं स्थापित करूंगी। तो इस पे मैं स्वास्तिक अंकित कर रही हूँ यहाँ पे रोली से। तो आप लोग भी जब भी कलश की स्थापना करें तो इस पे रोली से स्वास्तिक जरूर से अंकित करें। और आगे मैं बताते जाऊंगी कि किस किस तरह से मैं साड़ी पूजा को करूंगी। तो पूरा ये वीडियो पूरा डिटेल में मैं बनाई हूँ कि एक एक चीज को मैं इसमें अच्छे से पूरा दिखाई हूँ कि किस प्रकार से हमें वट सावित्री की पूजन करनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन ये पूजा बहुत लंबी होती है तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा है वीडियो, लेकिन पूरा अच्छे से इसमें सारे विधि विधान के साथ साड़ी पूजा की गई है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं दीप की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पूजा में दीप की स्थापना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सर्वप्रथम हम लोग दीप का पूजन करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं दीप जला रही हूँ। तो अभी वट के पेड़ को मैं सजाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले दीप का पूजन कर रही हूँ और दीप की स्थापना कर रही हूँ। तो धूप दीप हमें सबसे पहले, कोई भी पूजा जब भी हम लोग करते हैं तो सर्वप्रथम हमें धूप दीप का पूजन करना होता है, क्योंकि धूप दीप ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो इसीलिए आप लोग धूप दीप जरूर से जलाएं और उनका पूजन करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अक्षत चंदन फूल रोली सारी चीजें चढ़ा करके मैं दीप देवता को भोग भी लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैं प्रार्थना करूंगी दीप देवता से कि हे प्रभु, आप मेरे पूजा के साक्षी बने और जब तक मैं ये पूजा करूं तब तक ये ज्योत जलती रहे। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दीप का पूजन मैं कर ली हुई हूँ। तो अभी यहाँ पे हवा चल रही है तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्टैंड लगा दूंगी जिससे कि दीपक बुझे नहीं। और यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि अब उसके बाद मैं कलश की स्थापना करूंगी। तो यहाँ पे आप चावल गेहूं जो भी आपकी इच्छा हो आप उस चीज को रख सकते हैं। और मैं पहले ही आप लोगों को दिखाई हूँ कि कलश के कंठ में मैं मौली बांध दी हुई हूँ और स्वास्तिक को अंकित कर दी हुई हूँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग कलश में जल भरेंगे तो 3 बार हमें जल भरना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 बार मैं जल डाल दी हूँ और इसमें मैं फूल दुर्भा अक्षत पैसा कसैली लौंग इलायची हल्दी की गांठ ये सारी चीजें मैं कलश के अंदर डालूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीजों को मैं प्लेट में तैयार करके पहले से रखी हुई थी और सभी को मैं इस कलश में डाल दूंगी। और इस प्लेट को मैं इसी कलश के ऊपर स्थापित करके और इस पे एक फल को मैं रखूंगी। तो आप चाहे तो ये देख सकते हैं आप लोग आम का पल्लव भी इसमें लगाई हूँ मैं। और यहाँ पे पल्लव को भी मैं अच्छे से हल्दी कुमकुम से सजा ली हूँ। और यहाँ पे प्लेट रख के और फिर मैं एक फल रखूंगी। तो आप ये कोई भी फल रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेल फल ही रखना है। मैं बेल फल रखी हूँ। आप चाहे तो नारियल रख सकते हैं, बेल फल भी श्री फल होता है तो आप रख सकते हैं। और चाहे तो नारियल भी रख सकते हैं, आप चाहे तो आम भी रख सकते हैं, सेब भी रख सकते हैं, जो भी फल आप चाहें उसको रख सकते हैं यहाँ कलश के ऊपर। और अभी हम लोग कलश का पूजन करेंगे सबसे पहले।
तो कलश पे अक्षत चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी मौली चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। तो सारी चीजों को चढ़ा करके हम लोग अच्छे से फूल, बेलपत्र, दुर्भा सारी चीजें चढ़ा करके और भोग लगा करके सबसे उस दीप के बाद हम लोग कलश का पूजन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं भोग लगा दी हूँ और सारी चीजें चढ़ा करके बहुत ही विधि विधान के साथ अच्छे से मैं पूरा पूजन की हूँ कलश का। यहाँ पे अब यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि ये गाय के गोबर से मैं गौरी गणेश बनाई हूँ। तो अभी मैं गौरी गणेश जी का पूजन करूंगी। तो पूजा में हमें गौरी गणेश जी का पूजन पहले करना होता है। दीप का पूजन करें, उसके बाद कलश का पूजन करें, उसके बाद हमें गौरी गणेश जी का पूजन करना होता है। तो यहाँ पे जल चढ़ा दी हूँ, मैं अक्षर चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे सिंदूर चढ़ाई हूँ। गौरी माता को भी और गणेश भगवान को भी, दोनों ही भगवान जी को सिंदूर चढ़ता है। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये छोटे-छोटे कपड़े मैं काट करके रखी हुई थी। तो आप इस तरह से भी चढ़ा सकते हैं और अगर आपके पास इस तरह से कपड़े नहीं हो तो आप मौली को भी तोड़कर वस्त्र रूपी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पीले और लाल कपड़े चढ़ाई हूँ भगवान को और यहाँ पे बेलपत्र, दुर्भा, फूल, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, कुमकुम सारी चीजें मैं चढ़ाऊंगी यहाँ पे बारी-बारी से। और गौरी गणेश जी का मैं पूजन करूंगी और यहाँ पे कलश पे भी मैं जनेऊ अर्पित कर दी हूँ और यहाँ पे गणेश जी को भी मैं जनेऊ अर्पित कर दी हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे सभी चीजें मैं चढ़ा रही हूँ, गुलाब जल, इत्र, हल्दी, कुमकुम, जितनी सारी चीजें होती हैं सारी चीजें पूजा की मैं चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा केसर भी चढ़ा रही हूँ। तो मैं प्रत्येक पूजा में केसर जरूर से चढ़ाती हूँ, तो इसीलिए मैं चढ़ा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे गुलाब जल, केसर, इत्र सारी चीजें चढ़ा दी हूँ मैं। और यहाँ पे ये पुष्प है, तो गुड़हल के पुष्प गणपति जी को भी चढ़ता है और माता गौरी को भी चढ़ता है। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं कि एक प्लेट में मैं चना, गुड़, पंचमेवा और ये कुछ फल हैं, तो सभी को डाल करके मैं भोग लगा दी हूँ गौरी गणेश जी को। और यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि गाय के गोबर से ही मैं बनाई हूँ। यहाँ पे विष्णु भगवान जी, माता लक्ष्मी जी और माता सावित्री और सत्यवान जी की प्रतिमा। तो आप चाहें तो आटे और हल्दी को सान कर भी इस तरह से बना सकते हैं या फिर आप गाय के गोबर से भी बना सकते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। मैं हर साल गाय के गोबर से ही बना लेती हूँ, तो आपकी जैसी इच्छा हो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी को मैं हल्दी चढ़ाई हूँ और माता लक्ष्मी को यहाँ पे सिंदूर चढ़ाई हूँ और सत्यवान जी को भी मैं यहाँ पे हल्दी और अष्टगंध, चंदन ये सारी चीजें चढ़ाऊंगी। और माता सावित्री को यहाँ पे मैं सिंदूर अर्पित कर रही हूँ। और ये जो सिंदूर मेरे हाथ में बच जाएगा तो वो हम लोग अपनी मांग में भर लेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैं माता सावित्री की और सत्यवान जी की और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करूंगी, क्योंकि बट के वृक्ष में विष्णु भगवान जी का निवास माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं अक्षत चढ़ाई हूँ, जल चढ़ाई हूँ, हल्दी, रोली, कुमकुम सारी चीजें चढ़ाई हूँ और यहाँ पे ये छोटे छोटे वस्त्र मैं काट कर रखी हुई हूँ, तो वो मैं चढ़ा रही हूँ। माता लक्ष्मी को और माता सावित्री को लाल वस्त्र मैं चढ़ाई हूँ और विष्णु भगवान जी को और सत्यवान जी को मैं पीले वस्त्र चढ़ाई हूँ। और यहाँ पे ये जनेऊ मैं चढ़ा रही हूँ विष्णु भगवान जी को और सत्यवान जी को। तो इनको जनेऊ मैं अर्पित कर रही हूँ। और अगर आपके पास इस तरह से छोटे-छोटे कपड़े नहीं हो तो आप मौली को तोड़कर और उससे भी पूजन कर सकते हैं, वस्त्र रूपी मौली भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरह से कपड़ा हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे विष्णु भगवान को मैं तुलसी की मंजरी, शमी पत्र, शमी के पुष्प सारी चीज़ें चढ़ा रही हूँ। और जैसे सारी पूजा मैं की हूँ उसी तरह से सारी चीज़ें चढ़ा कर के और पूरे विधि विधान से माता सावित्री की और विष्णु भगवान जी, माता लक्ष्मी सभी का मैं पूजन करूँगी। तो इसमें इस पूजा को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोग बट के पेड़ में ही उनके नाम से पूजन कर देते हैं, लेकिन इस तरह से आप प्रतिमा बनाकर करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी को मैं पीले पुष्प और तुलसी के पत्र अर्पित की हूँ, माता लक्ष्मी को लाल गुड़हल के पुष्प, सत्यवान जी को भी पीले पुष्प और माता सावित्री को लाल फूल मैं अर्पित की हूँ। और यहाँ पे विष्णु भगवान जी को तिल जौ हमें ज़रूर से चढ़ाना चाहिए, तो आप लोग भी ज़रूर से तिल जौ चढ़ाएँ। और बट के पेड़ में भी हमें तिल जौ चढ़ाना चाहिए। और इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो आप उसमें तिल डालकर और वो बट के पेड़ में चढ़ाएँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो यहाँ पे गुलाब जल, इत्र सारी चीज़ें मैं चढ़ा रही हूँ भगवान को और दुर्भा भी मैं अर्पित कर रही हूँ।
तो इसी तरह से साड़ी पूजा को हमें बारी-बारी से करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप पेड़ के पास करते हैं तभी भी हमें इसी तरह से करना चाहिए। यहाँ पे मैं घर पे आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे करने में, वीडियो बनाने में आसानी होती है और दोनों ही जगह पूजा आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेड़ के पास पूजा करने से ज़्यादा फल होगा या फिर यहाँ करने से, लेकिन जो जड़ से जुड़ा हुआ बड़ा विशाल पेड़ होता है वहाँ पे ही हमें जाकर पूजन करना चाहिए। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप उस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं पान के पत्ते पे लौंग, इलायची, कसैली, पैसा सारी चीज़ें रख करके और यहाँ पे भगवान को भोग लगाऊंगी और यहाँ पे भोजन दक्षिणा भी मैं रखूंगी। तो साड़ी पूजा मैं इसी तरह से करती हूँ, हर साल इसी तरह से करती हूँ और इस बार भी मैं कर रही हूँ, तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी मैं ये पान के पत्ते पे सारी चीज़ें को सजा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं भोग लगाऊंगी। फिर इसमें पंखे का भी पूजन होता है, तो वो साड़ी पूजा मैं विस्तार से इसमें की हुई हूँ और साड़ी पूजा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस प्रकार से की हूँ मैं। और इसमें चना गुड़ भगवान को भोग भी लगाया जाता है और चढ़ाया भी जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो आप लोगों ने देखा कि मैं यहाँ पे भोग भी लगा दी हूँ और चना गुड़ को मैं चढ़ा भी दी हूँ। तो अभी मैं पंखे का पूजन करूंगी। तो इस पूजा में हमें 2 पंखे की जरूरत होती है। एक पंखा पे हम लोग साड़ी श्रृंगार के सामान रख करके और वो माता सावित्री को चढ़ाते हैं, और एक पंखा को हम लोग पेड़ के पास रखते हैं खड़ा करके, जिस पंखे को हम लोग दान कर देते हैं बाद में बट के पेड़ को हाँक करके, और उसके बाद उसको हम लोग दान कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक पंखे पे टीका लगा करके और उस पे अक्षत जल सभी कुछ चढ़ा करके और फिर उस पे कपड़ा, फल और श्रृंगार की सारी सामान रख करके यहाँ पे माता सावित्री को मैं अर्पित करूंगी। और ये जो सारी सुहाग की चीजें होती हैं तो ये हम अपने लिए प्रसाद रख लेते हैं। और यहाँ पे जो एक पंखा है तो इसको हम लोग चढ़ा करके दान कर देते हैं, इस पे सीधा रख के। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मैं बट के पेड़ का पूजन कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे नीचे जितना भी पूजा था वो सारी पूजा मैं कर ली हूँ, पंखे पे भी मैं पूजा कर ली हूँ और अभी मैं बट के पेड़ का पूजन कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जल चढ़ाएंगे और तिल जौ चढ़ाएंगे। यहाँ पे ये जनेऊ मैं चढ़ा रही हूँ, वस्त्र रूपी मौली, कपड़ा, ये सारी चीजें हम लोग चढ़ा करके, इत्र, गुलाब जल, फूल, बेलपत्र सारी चीजें मैं चढ़ाऊंगी यहाँ पे और भोग लगाऊंगी। तो इस प्रकार से हम लोग वट वृक्ष का पूजन करेंगे। पूजा की प्रक्रिया सारी वही रहेगी, लेकिन हाँ बारी बारी से सारी पूजा को करना होता है। सबसे पहले हम लोग दीप का पूजन करेंगे, फिर कलश का, फिर गौरी गणेश जी का, फिर माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान जी और सत्यवान जी और सावित्री माता का पूजन करेंगे और सभी जगह भोग लगाएंगे। या फिर आप चाहे तो सभी जगह थोड़े थोड़े प्रसाद चढ़ा दें और उसके बाद एक जगह ही एक थाली में पूरा भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं वट वृक्ष में भी भोग लगा दी हुई हूँ। और यहाँ पे ये पुस्तक है, तो अभी हम लोग पुस्तक का भी पूजन करेंगे और इसमें 7 जगह भरना होता है बट के पेड़ पे। तो बट के पत्ता जो होता है तो उसमें हम लोग 7 जगह भरते हैं। तो उसी तरह से तो वो चीजें हम लोग भरेंगे इसमें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बट सावित्री के व्रत का पुस्तक जो है तो उसका भी मैं पूजन कर ली हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बट का 7 पत्ता है, बट वृक्ष का। तो इसको हम लोग वट सावित्री के दिन नहीं तोड़ते हैं, एक दिन पहले ही हम इसे तोड़ करके और रख लेते हैं और कल होकर के हम इसका पूजन करते हैं। या फिर अगर आप लोगों नहीं तोड़े हैं तो किसी और से तोड़वाएं, जो व्रती होते हैं वो इस पेड़ के पत्ते को इस दिन नहीं तोड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और पत्ते को अच्छे से धो ले और धोने के बाद यहाँ पे सभी पे मैं थोड़ा थोड़ा अक्षत चढ़ा दी हूँ। और इस पे अभी सबसे पहले हम लोग चना और गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चना और गुड़ को मैं अच्छे से पूरा मिक्स कर ली हुई हूँ और सभी पत्ते पे थोड़ा थोड़ा चना और गुड़ हम लोग डालेंगे। और उसके बाद इस पे फल, मिठाई, सारी चीजें, लौंग, इलायची, पैसा, कसैली, ये सारी चीजें रख करके इस तरह से 7 जगह, जैसे हम लोग मैया का गोदी भरते हैं तो वो पान के पत्ते पे भरते हैं और इसमें जो होता है ये बट के पत्ते पे हम लोग भरते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों को भरना चाहिए। और जब पूजा खत्म हो जाती है तो इसमें से एक सबसे पहले अपने आंचल में खोइचा के रूप में ले लेना चाहिए और बाकी वहाँ पे जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको आप खोइचा में इस प्रसाद को एक एक पत्ता उठा करके आप दे सकते हैं। और एक पत्ता यहीं पेड़ के पास हमें भरा हुआ छोड़ देना चाहिए।
तो इसका यही काम होता है, तो वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ कि इसका हमें क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ें हैं। तो इसी तरह से हम लोग भरते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे चना, गुड़, पंचमेवा, लौंग, इलायची, कसैली, पैसा, और अभी इस पे फल और मिठाई हम लोग रखेंगे। तो सभी तरह के फल आप रख सकते हैं, आप चाहें तो अखंड फल भी रख सकते हैं, आप चाहें तो काट करके भी रख सकते हैं। तो मैं दोनों तरह के ही फल चढ़ाऊंगी, कुछ अखंड चढ़ाऊंगी और कुछ काट करके भी मैं चढ़ाऊंगी, क्योंकि जगह कम होता है तो उतना सारा अखंड फल यहाँ पे अट नहीं पाता है, और पत्ते भी छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी सभी पे मैं केला चढ़ा दी हूँ, और इसमें खीरा, ककड़ी, लीची, आम, ये सारी चीजें हमें चढ़ाना चाहिए। तो सारी चीजें मैं सेब, खीरा, ककड़ी, आम, लीची, अंगूर, सारी चीजें हैं, खरबूजा, और बेल मैं उधर पंखे पे चढ़ाई हूँ, और एक बेल मैं कलश पे भी रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे सारी चीजों को चढ़ा करके और पूरे विधि विधान के साथ सारी पूजा को मैं करूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरे पत्ता पे मैं अच्छे से पूरा भर रही हूँ, और ये आप लोग देख सकते हैं कि खीरा यहाँ पे मैं कुछ काट कर चढ़ा रही हूँ, और एक अखंड खीरा भी मैं चढ़ाई हूँ, ककड़ी को भी हम लोग काट लेंगे और उसको चढ़ाएंगे। तो सारी ठंडी फल हमें चढ़ाना चाहिए और मीठे फल चढ़ाने चाहिए इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की सारी चीजों को मैं चढ़ा ली हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं घर पे अकेली कर रही हूँ, तो इस प्रसाद को आप घर के भी मेंबर को दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सुहागन महिलाओं को ही सिर्फ दे। तो अगर आपके अगल बगल में भी कोई हो जो व्रत करते हो तो उनको भी आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रसाद को आप लोग कर लें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी सभी पे मैं मिठाई रख रही हूँ, तो आप लड्डू, पेड़ा, कोई भी प्रसाद इसमें रख सकते हैं, लेकिन मीठा प्रसाद भी हमें रखना चाहिए। बहुत लोग इसमें ठेकुआ, पलकिया, ये सारी चीजें भी बनाते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ नहीं बनता है। हम लोग लड्डू या फिर पेड़ा मंगाते हैं और उन्हीं उसी को चढ़ाते हैं। तो मैं शुरू से जैसे करते आई हूँ वैसे ही मैं करती हूँ, और उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी पे मैं तुलसी पत्र डाल दी हूँ। तो इस तरह से ये भोग लग जाएगा। और इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं चना ली हूँ, तो ये 21 चना है। तो अभी इससे मैं फेरी लगाऊंगी। तो यहाँ पे चना को मैं गिन करके और रख ली हूँ, आप जितना चाहे उतना फेरी लगा सकते हैं, 11, 21, 51, 101, 101 फेरी लगाना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन मैं शुरू से ही 21 फेरी लगाती हूँ, तो मैं उतना लगाऊंगी। और यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक एक बार घूमते जाऊंगी और एक एक चना गिराते जाऊंगी, जिससे कि गिनती में गड़बड़ी नहीं होगी और अच्छे से पूरा फेरी लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं मौली को लपेटते जाऊंगी और यहाँ पे फेरी लगाते जाऊंगी। तो वट वृक्ष का फेरी लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो आप लोग भी जरूर से फेरी लगाएं। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी कम से कम जा करके वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और फेरी लगाना चाहिए। इससे माता सावित्री बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है और हमें सदा सुहागन रहने का वरदान देती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह से मैं फेरी लगाती जाऊंगी और एक एक चना को मैं गिराती जाऊंगी। जब भी एक राउंड हो जाएगा तो एक चना गिराऊंगी और इसी तरह से फेरी लगाती जाऊंगी। तो लास्ट में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब एक पूरे चना जब खत्म हो जाएंगे, जब 21 फेरी लग जाएगी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूरा फेरी लगा रही हूँ घूम घूम करके चारों तरफ से। और इस समय आप किसी भी मंत्र का, विष्णु भगवान के मंत्र का या फिर माता सावित्री के नाम का जाप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लास्ट फेरी मेरा बचा हुआ है, सारे मैं फेरी लगा ली हूँ 21 बार, 20 बार हो चुका है, 21वां है ये। तो अभी लास्ट हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो ये लास्ट फेरी भी मैं लगा ली हूँ, और अभी यहाँ पे घूम करके आते ही इसको हम लोग यहाँ से तोड़ देंगे और इसी पेड़ में इसको लपेट देंगे। और ये जो मौली बच गया है तो इसको हम लोग अपने घर ले आएंगे, और इससे भी पति का पूजन किया जाता है। तो हम लोग इसी मौली को बांध करके और पति का पूजन करते हैं, पंखा डुलाते हैं और पति को तिलक लगाते हैं, तो वो सारी चीजें की जाती है। तो इसमें मैं पति पूजन का नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड अभी नहीं है, तो वो आएंगे तो बाद में मैं उनका पूजन करूंगी। इसमें मैं सिर्फ पूजा का दिखाई हूँ कि किस प्रकार से हम सारी पूजा करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारी पूजा हो चुकी है, फेरी भी मैं लगा चुकी हूँ। तो अब हम लोग कथा सुनेंगे। इसमें कथा सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और कथा बहुत ही सुंदर है। मेरे चैनल पे भी कथा अपलोड है,
आप लोग जाकर सुन सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कथा पढ़ूंगी और कथा को सुनूंगी। तो कथा पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमें पता चलता है कि माता सावित्री ने अपने पति को जीवन दान दिलाने के लिए कितना संघर्ष किया है। तो इससे ये भी पता चलता है, तो इसीलिए हमें कथा जरूर से सुनना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं कथा पढ़ रही हूँ। तो मैं कथा पूरा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जैसे ही कथा समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर मैं आरती करूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कथा मैं पढ़ ली हूँ। और अभी यहाँ पे जो भी मैं हाथ में चना रखी हुई थी, तिल जौ रखी हुई थी और पुष्प जो रखी थी, तो वो मैं माता सावित्री के पास चढ़ा दी हूँ। और कथा मेरी हो चुकी है पूरी। तो अभी हम लोग आरती करेंगे और बीच बीच में हमें ये भी देखते रहना है कि धूप दीप जो हम लोग पहले जलाए हैं वो जल रहा है या नहीं। तो उस पर भी हमें ध्यान जरूर से देना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आरती की तैयारी कर ली हुई हूँ और अभी मैं आरती को जलाऊंगी। और यहाँ पे लक्ष्मी माता का, विष्णु भगवान जी का हमें आरती करना चाहिए। तो वो मैं आरती करूंगी। अगर आपके पास माता सावित्री की आरती हो, पुस्तक हो, तो आप वो भी आरती कर सकते हैं। लेकिन मैं लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी का आरती करती हूँ, तो वो मैं आरती करूंगी यहाँ पे। और आरती करने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस प्रकार से सारी चीजों को हमें यहाँ पे क्या क्या चीज करना चाहिए। जो मैं हम लोग पत्ता भरे हैं उसका क्या होगा, जो कलश भरे हैं वो क्या होगा, पंखा पे जो श्रृंगार का सामान चढ़ा है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें बारी बारी से दिखाऊंगी कि किस प्रकार से उन सारी चीजों को किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ पहले। तो बट वृक्ष में विष्णु भगवान जी का निवास माना जाता है। वैसे तो माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देव इस वृक्ष में निवास करते हैं, लेकिन विशेष रूप से होता है कि विष्णु भगवान के नाम से लोग इस वृक्ष में पूजन करते हैं। तो यहाँ पे मैं विष्णु भगवान जी का आरती कर रही हूँ और आरती करके और फिर माता लक्ष्मी का भी मैं आरती करूंगी। तो इसमें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी का विशेष रूप से पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे सारी आरती जैसे ही हो जाएगी फिर हम लोग आरती को जल से ठंडा करेंगे और फिर सारे भगवान जी को आरती देंगे। और उसके बाद फिर मैं खुद आरती लूंगी और घर परिवार में जो भी लोग हो वहाँ पे पूजा के समय उपस्थित, तो सभी को आरती हमें दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आरती ले ली हुई हूँ और यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं सारे प्रसाद को पहले अर्पूंगी। और यहाँ पे ये जो पंखा हम लोगों ने रखा है पेड़ के पास सटा करके, तो इस पंखे से हमें पहले बट के पेड़ में हवा देना होता है और फिर पंखा से हमें पति को भी इसी प्रकार से हवा देना होता है, शीतलता प्रदान करनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सभी भगवान जी में और बट के पेड़ में मैं पंखे से हाँक रही हूँ। तो ये पूजा आरती के बाद हमें करना होता है। तो अभी हम लोग सारी चीजों को उठाएंगे, तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले आचमनी से जल गिरा करके और इसको अर्पेंगे। और ये जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कलश रखी थी, तो जो कलश का जो जल होता है तो उसको हम लोग बट वृक्ष में डाल देंगे। क्योंकि जब हम लोग पेड़ के पास पूजा करते हैं तो वहां से हमें तुरंत ही हटाना होता है, तो हम लोग तुरंत हटा लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं ये जो कलश का जो जल है, तो इस कलश के जल को मैं अभी पेड़ में डाल दूंगी, सारे जल को मैं अर्पित कर दूंगी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ और इसी प्रकार से किया भी जाता है। तो ये जो कलश का जल है इसको हम लोग डाल देंगे और ये जो इस पे हम लोग जो फल चढ़ाए थे तो इसको हम लोग गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। जैसे कि गौरी गणेश ये सारी चीजों को हम लोग जो गंगा जी में प्रवाहित करते हैं या फिर पेड़ के पास ही इसको छोड़ दिया जाता है। जो कलश पे जो श्रीफल रखा जाता है उसे हमें घर नहीं लाना होता है। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि बट वृक्ष को हमें गले लगाना चाहिए और ये भी एक पूजा का नियम है जो कि हमें जरूर से करना चाहिए। तो इस तरह से 5 बार या फिर 7 बार हमें बट वृक्ष में गले लगना चाहिए। और ये मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, शुरू में ही हमें जब भी पूजा करना चाहिए तो बट के पत्तों का गहना बनाकर हमें पहनना चाहिए। तो आप अच्छे से 16 श्रृंगार करें, शादी का चुनरी ओढ़े और इस तरह से चूड़ी में, मंगलसूत्र में, सारी चीजों में आप इस तरह से पत्ते का ज्वेलरी बना करके और पहने। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को शुरू में दिखाना भूल गई थी, तो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे। और इसी तरह से चूड़ी में बांध करके और मंगलसूत्र में बांध सकते हैं आप लोग चाहें तो इसका मांग टीका भी बना करके पहन सकते हैं। और बालों में भी बट के पत्ते को हमें लगाना चाहिए।
तो इस तरह से पूजा की जाती है सारी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बालों में भी बट का पत्ता लगाई हुई हूँ और मंगलसूत्र में भी बांधी हुई हूँ, दोनों चूड़ियों में भी मैं बट का पत्ता बांधी हुई हूँ। और यहाँ पे पूजा में हुई भूल चूक के लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ भगवान से। और माता सावित्री से भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि माँ मुझे आपकी तरह सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला पत्ता होता है उसे हमें अपने खोइचा में लेना होता है। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ। और ये जो सारे पत्ते हैं तो इसमें से एक पत्ता हम लोग पेड़ के पास ही छोड़ देंगे और बाकी सारे पत्ते को हम लोग प्रसाद के रूप में सभी को बांट देंगे। अगर वहाँ सुहागन महिलाएं हो, अगर पेड़ के पास आप पूजा कर रहे हैं तो एक एक पत्ता आप उनके खोइचा में दे सकते हैं, या फिर अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर में किसी को भी आप प्रसाद रूप में इसको दे सकते हैं। और पति को भी इस दिन चना का प्रसाद हमें जरूर से देना चाहिए और पति पूजन भी हमें जरूर से करना चाहिए। और यहाँ पे ये जो पंखा है, एक पंखा हम लोग दान कर देंगे और एक पंखा रखेंगे, इससे पति को हाँका जाता है और पति का पूजन होता है। तो पति का पूजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग पति का पूजन जरूर से करें। और गाइस, आप लोगों को मेरी ये वट सावित्री की पूजा कैसी लगी, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मैं घर पे की हूँ तो थोड़ी देर अभी मैं सारी चीजों को रहने दूंगी, तुरंत नहीं हटाऊंगी। लेकिन जब हम लोग पेड़ के पास करते हैं तो वहाँ काफी भीड़ होती है, तो वहाँ पे तो लोग तुरंत ही हटा लेते हैं सारी चीजों को। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए सारी चीजों को रहने दूंगी। और यहाँ पे जो भी सारी पूजा हुई है तो वो सारी पूजा जब दीप जब बुझ जाएगा तो मैं सारी चीजों को यहाँ से हटाऊंगी। और शाम के समय भी आप जाकर वट वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं। तो या मैं यहाँ पे घर पे की हूँ तो मैं तो करूंगी, लेकिन अगर आप, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी है लेकिन काफी सारी इसमें जानकारी है और पूरा पूजन विधि मैं आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में शेयर की हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। और गाइस, मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आप लोगों के लिए पूजन का लेकर आऊँ तो उसमें मैं सारी चीज़ें रखूँ। और यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को माता सावित्री का आशीर्वाद मिले और हम सभी का सुहाग अमर रहे, ऐसा मैं माता सावित्री प्रार्थना करती हूँ। आप सभी भक्तों को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।